अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बेबी फ़्रॉक की फैंसी बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कपड़े को इस तरह चौरस तह में बिछा लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं। ये 4 तहें हैं, इस तरह आपने इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो कमर की जो मेजरमेंट होगी वो 6 इंच है। तो इसको मैं पहले अच्छे से सेट कर लूँगी। ऊपर से 6 इंच पे आपने कमर का निशान लगाने के बाद अब ऊपर से इस तरह आपने गुलाई की तरह इसको शेप दे देनी है। 6-6 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने बिल्कुल कॉर्नर ऊपर इंची टेप रख के, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह आपने जितनी लेंथ है उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर से आपने कॉर्नर पे ही इंची टेप रखना है और नीचे से इंची टेप को आपने घुमाते जाना है। अब मैं इसके यहाँ से कटिंग कर दूंगी और ऊपर से कमर की भी यहाँ से कटिंग कर दूंगी। सेंटर का कट लगा लूंगी। उसके बाद ये जो मेरे पास पीस बचा है, इसी में से मैं पेटी के पीस निकालूंगी, फ्रंट और बैक के। इनके पीस अलग अलग करके मैं प्रेस कर लूंगी। ये पीस मैंने अलग कर लिया। उसके बाद ये देखें ऊपर से मैंने 5 इंच इसका तीरा रखा और यहाँ से इस तरह 5.5 इंच तक मैंने इस तरह शोल्डर की लंबाई रखी। उसके बाद ये देखें 13 इंच, 6.5 इंच यानी कि चेस्ट और 6 इंच कमर और लंबाई हम पेटी की लेंगे 9 इंच तैयार की। इस तरह आपने मार्क कर लेने हैं। शोल्डर की गुलाई की शेप देंगे और इसे मैं अब कटिंग कर लूंगी। शोल्डर की कटिंग की। ये थोड़ा सा मैं ना बैक साइड को ना बढ़ा दूंगी, एक यानी कि 3-4 पॉइंट बटन टेक के लिए बैक साइड को बढ़ा के। तो इस तरह मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली। फ्रंट तीरे की कटिंग की। अब फ्रंट शोल्डर की कटिंग करूंगी। अब सेंटर में से कटिंग कर लूंगी। नेक की चौड़ाई लूंगी मैं 2.5 इंच, गहराई लूंगी 2.5 इंच। इस तरह बॉक्स की शेप बनाते हुए और इसको हल्की सी गुलाई की शेप दे दूंगी। अब फ्रंट नेक कटिंग कर लूंगी और बैक नेक कटिंग कर लूंगी। उसके बाद ये आपने 2-2 पीस कटिंग करने हैं। अगर फ्रंट के 2 हैं और बैक के भी 2 ही कटिंग करने हैं आपने। इस तरह कटिंग करने के बाद ये मैंने पेपर ग्लू लिया है और इस तरह कॉर्नर पे आपने सारे जहाँ जहाँ इसको पेस्ट करना है, इस तरह मैं सारे पे पेपर ग्लू लगा के, तो ये ऊपर फैंसी जो है फैब्रिक इसको इसके साथ पेस्ट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दूँगी। सेम इसी तरीके से आपने बैक साइड को भी अटैच कर लेना। स्लीव्स की कटिंग कर ली और उसके बाद नीचे घेरी की कटिंग करूंगी। 21 इंच मैंने ये रखा है पीस नीचे वाला। और उसके बाद इस तरह कपड़े को तय लगाते हुए 2-2 इंच की ना आपने 1 गज में काफ़ी सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये देखें जी, जो मैंने पेस्ट किया था एक हिस्सा वो है और एक जो जायद लिया था। इस तरह आपने ना गले के ऊपर गला या यानी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। एक तो वो जो नेट के साथ फिक्स हो चुका था, फिक्स किया था हमने, और एक वो है जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को आपने ऊपर रखते हुए इस तरह शोल्डर और नेक वाले हिस्सों पे इस तरह आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। और जहाँ जहाँ गुलाई आएगी ना फिर वहाँ पे आपने कट लगा लेने हैं। शोल्डर पे भी इसी तरह ये देखें मैं इसको अटैच कर दूंगी और गुलाई वाले हिस्से पे कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद इन्हें मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ से थोड़ी सी सिलाई टेढ़ी हो गई थी क्योंकि मशीन को आप इग्नोर करना, मशीन मेरे हाथ नहीं लग रही, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है इस मशीन पे काम करना।
इस तरह सारी जगहों पे गुलाई वाले हिस्सों पे कट लगा के अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा हो गया। अब सेम इसी तरह मैं बैक साइड पे भी यूँ सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये बटन टेक वाला हिस्सा है और ये नेक वाला हिस्सा है और ये शोल्डर वाला हिस्सा है। अब मैंने इनको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद आपने ये देखें, ये मैंने बेल्ट लगा दी बैक साइड पे और इस तरह आपने ना इसको, ये देखें, इस तरह इसके अंदर से यूं करके निकालना है। बैक साइड के जो तीरे वाला हिस्सा है ना, उस तीरे वाले हिस्से में से दूसरे तीरे वाले हिस्से को निकालते हुए आपने ये वाला हिस्सा अटैच कर देना है एक दूसरे के साथ, और तो फिर ये गुम सिलाई हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी करना है। ये देखिए इस तरह गुम सिलाई हो जाएगी। चाहे तो आप स्लीव्स लगाएं, चाहे तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसको भी तीरे वाले हिस्से से इनको जोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरह सीधा करेंगे तो ये गुम हो जाएगा। अब ये बटन टेक है बैक साइड की, ये थोड़ा सा, जितना सा हमने बड़ा बटन टेक रखा था बैक साइड को, उतना सा उसके ऊपर नीचे इस तरह रखते हुए ना थोड़े से बटन टेक को यूं बंद कर लेंगे। जितनी ओपन रखनी है उसको छोड़ देंगे। इसको सिलाई को बैक ले आएंगे। अब इस तरह आपने इसको रखना है यूं, और एक हिस्से को उठा के इस तरह पीछे की तरफ कर देना है और आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों से आपने फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए गुम, बिल्कुल फिटिंग की सिलाई गुम हो जाएगी। और यहाँ पे आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब आगे जी हम नीचे, ये एक साइड जो लाइनिंग की थी ना वो मैंने अम्ब्रेला वाला हिस्सा एक साइड से बंद कर लिया। अब ये नीचे बॉटम का पीस है, इसको इस तरह आपने गैदरिंग कर लेनी है। बेशक अब टांका बढ़ा करके सीधी सिलाई लगा के तो फिर गैदरिंग कर लें, क्योंकि थोड़ी सी मशीन का मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि, तो इस वजह से मैंने इसमें इसी तरह चुने डालनी है। और ये जो 2 इंच चौड़ाई में मैंने फ्रिल का पीस कटिंग किया था, जितने पीस 1 गज़ में कटेंगे ना उनको आपने सिलाई लगा के जोड़ के लंबा सा पीस कर लेना है। उसके बाद इस तरह आपने फ्रिल को तैयार कर लेना है। अगर आपको ऐसे इजी लगे ऐसे कर लें, नहीं तो धागा खींच के आपने इसको फ्रिल को तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह ये चुने आ जाएंगी इसमें। और अब ये बॉटम का जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना, बिल्कुल नीचे वाला, यहाँ पे आपने इस तरह इसको फ्रिल को इस तरह रखना है। और जो सिलाई हमने फ्रिल बनाने के लिए लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को लगाते जाना है। और इसमें जो बल आए हुए होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें गैदरिंग की है, तो उन बल को आपने साथ के साथ सीधा करी जाना है। ये इसी तरह मैं सिलाई लगाती जाऊंगी फ्रिल के ऊपर। अब ये देखें जी, फ्रिल तैयार करने के बाद कुछ इस तरह बन जाएगी फ्रिल। ये देखें ये बॉटम हो गया जी तैयार। अब ये देखें जो अम्ब्रेला वाला हिस्सा था वो एक साइड से मैंने बंद कर दिया था, तो ये इसको इसके अंदर करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के ना आपने इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ लेना है, अम्ब्रेला वाले हिस्से को।
और जो ये देखिए नीचे वाला हिस्सा होगा इसको आपने पहले सिंगल फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी कैन पे। मेरे पास कपड़ा इतना था तो मैं इसी में ही इसकी एयर लाइन कटिंग करूँगी। थोड़ी सी मेरे पास कटिंग बची पड़ी है। अगर आपका यानी कि 20 इंच हमने बॉटम काटा था, ये मैं 18 इंच काटूँगी या 19 इंच। और ये जो पैनल हैं इनको मैं साइड पे रखूँगी इस तरह, और एयर लाइन की शेप में ना आपने कटिंग कर देना। ऊपर से कमर रखेंगे 6 इंच और इस तरह इसको एयर लाइन की शेप दे देंगे। और ये कैन है, इसको आप चाहे 20 इंच, 10 इंच, 12 इंच जितनी आपको फ्रिल नीचे चाहिए चौड़ाई में उतनी आपने इसको कटिंग कर लेनी है। अमूमन 12 इंच चलती है। इस तरह आपने लंबी लंबी सी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है कैन की। ये देखें जी एयरलाइन मैंने इसको एक साइड से एयरलाइन कटिंग करके एक साइड से जोड़ भी लिया। उसके बाद कैन को रखेंगे इस तरह, नीचे से बराबर कर लेंगे ताकि नीचे से पाँव पे चुभे ना, यानी कि कपड़ा आना चाहिए इसके नीचे, कपड़े से यानी फालतू नहीं होनी चाहिए, नीचे से आपने ख्याल करना है। और इस तरह बॉक्स प्लेट को इस तरह उठाते हुए पहले दूसरी तरफ करना है, फिर अपनी तरफ फोल्ड कर लेना है। इसी तरह हर प्लेट को उठाना है आपने, पहले मशीन की तरफ करना है, पहले अपनी तरफ, इस तरह ये देखिए इस तरह आपने फोल्ड करते जाना है उसको, यानी कि आपने डबल कर लेना है। ये देखिए जी कैन होगी तैयार। तैयार करने के बाद अब मैं ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला तैयार किया हुआ था इसको कैन के अंदर रखते हुए कमर वाले हिस्से से जहाँ पे फिटिंग की सिलाई आनी है कमर की, इसके साथ इसको सिलाई लगा के अटैच कर लूँगी। ये अटैच हो गया। उसके बाद ये देखिए जी पेटी का हिस्सा लिया, जो पेटी की साइड की फिटिंग सिलाई ये मैं लगाने लगी हूँ जी, सॉरी, ये साइड पे मैं दुपट्टे की थोड़ी सी शेप दूंगी। तो सबसे पहले मैं ये लगा लूँगी, फिर उसके बाद बॉटम को जोड़ूंगी। ये प्लेट आप डाल लें, चूने डाल लें, इस तरह मैंने तो प्लेट डाल के इस दुपट्टे को इस तरह थोड़ी सी फ्रॉक को थोड़ी सी लुक दी है, स्टाइलिश लुक दी है इस तरह। और इसको इस तरह तीरे वाले हिस्से से भी इसी तरह प्लेट डाल के इसको यहाँ इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसको ये सिलाई लगा के आप अटैच कर लें। ये देखें जी अब मैं पेटी वाले हिस्से को बॉटम के साथ जोड़ूंगी। तो जो पेटी की फिटिंग की सिलाई है, बॉटम की फिटिंग की सिलाई, इस तरह आपने इसको आपस में जोड़ते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है ताकि साइड साइड की जो सिलाइयाँ हैं दोनों साइड पे ही आएँ, और इसको आपने जोड़ लेना है। ये देखिए जी ये मैंने जोड़ ली। अब अगर आप चाहें तो इधर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं कमर पे, और इस पे मैं स्लीव्स भी अटैच करूँगी। और पीछे टिच बटन लगा के आपने इसको तैयार कर लेना है। फ्रॉक हो चुका है रेडी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना।